बात पर लड़ रहे थे कि किसे अमृता के अमृत का बड़ा हिस्सा मिलना चाहिए। तब भगवान विष्णु ने सोचा कि यदि दानव अमृत पीकर अमर हो जाएं, तब वह पृथ्वी और स्वर्ग पर रहने वाले लोगों के लिए लगातार मुसीबत बनते रहेंगे। फिर उन्हें रोकने का कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे कुछ करना चाहिए जिससे उन्हें अमृत पीने को नहीं मिले। भगवान विष्णु ने उसी समय एक मनमोहिनी युवती का रूप धारण किया और समुद्र से निकलते हुए अपने आसपास खड़े देवताओं तथा दानवों की ओर मधुर मुस्कुराहट फेंकते हुए चलने लगे। दानव और देवता उस सुंदर युवती को देखकर लड़ना भूल गए और आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगे। तभी आकाश में बिजली चमककर उस देवतुल्य सौंदर्य को कदमों में जाकर समा गई। उस युवती ने कहा, आप बंदे, मेरा नाम मोहिनी है। उसकी आवाज गीत की तरह मधुर थी। अब देवताओं और दानवों ने यह समझा कि मोहिनी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। लड़ाई फिर से शुरू हो गई और अब यह लड़ाई इसलिए हुई कि मोहिनी को कौन अपने साथ रखेगा। फिर मोहिनी ने कहा, अगर आप सभी सहमत हों तो मैं एक समाधान आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। इसके द्वारा दोनों दल मेरा और अमृत का आनंद ले सकते हैं। मोहिनी इतनी आकर्षक थी कि शायद ही कोई देवता या दानव उसके प्रस्ताव को ठुकरा सकता था। उसने आगे कहा, मुझे अमृत से भरी सुरही दे दीजिए और मैं आप सभी में इसे बराबर बांट दूंगी। मोहिनी न तो देवता थी और न ही दैत्य या असुर थी, इसीलिए सभी ने यह भरोसा कर लिया कि वह निष्पक्ष रहेगी और सभी सहमत हो गए। मोहिनी ने अमृत की सुराही को हाथ में लेकर नृत्य करना शुरू कर दिया। वह बहुत ही आकर्षक कलाकार थी। सभी देवता और दानव उसकी सुंदर चाल को देखकर दंग रह गए। वह अवाक होकर बैठ गए और मोहिनी को अमृत बांटते हुए देखते रहे। उस चतुर युवती ने नृत्य करते हुए जादुई तरीके से अमृत की सुराही को पानी की सुराही से बदल दिया, ताकि देवता असली सुराही से अमृत पी सके और दानव नकली सुराही से। इस प्रकार सभी देवता अमृत पीने के कारण अमर हो जाएंगे, जबकि दानवों को धोखा दिया गया क्योंकि उन्होंने अमृत की जगह पानी पिया था। राहु नामक एक दानव को यह अनुभव हुआ कि क्या हो रहा है। इसीलिए मोहिनी द्वारा दानवों को दिए जा रहे धोखे की जांच करने के लिए उसने देवता का रूप धारण किया और सूर्य और चंद्रमा के बीच जाकर बैठ गया। मोहिनी को यह पता नहीं चला। वह नृत्य करते हुए राहु के पास गई तो उसे भी उसने अमृत दिया। राहु ने अमृत का एक घूंट लिया और उसके संदेह की पुष्टि हो गई कि मोहिनी दानवों को अमृत की जगह पानी देकर धोखा दे रही थी। दूसरी तरफ सूर्य और चंद्रमा को यह एहसास हो गया कि राहु देवता नहीं बल्कि उनके भेष में दानव है। वह चीखे, यह देवता नहीं बल्कि उनके भेष में एक दानव है, यह धोखा दे रहा है। इससे राहु क्रोधित हो गया। वह आकार में बढ़ने लगा। उसने अपना मुंह खोला और सूर्य और चंद्रमा को निगल लिया क्योंकि उन्होंने उसका भेद खोल दिया था। मोहिनी ने खुद को मूल अवतार में वापस परिवर्तित कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। उस सुंदर युवती की जगह खुद भगवान विष्णु खड़े थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सर उसके शरीर से अलग कर दिया और उस दानव द्वारा निगले गए सूर्य और चंद्रमा को उसके गले से बाहर निकाला। राहु मरा नहीं क्योंकि उसने पहले ही अमृत का एक घंट ले लिया था, लेकिन उसका सिर उसके शरीर से हमेशा के लिए अलग हो गया था। इस प्रकार उसका सिर राहु और शरीर केतु के रूप में बुलाया जाने लगा। उस दिन से राहु अपना प्रतिशोध लगातार सूर्य और चंद्रमा को निगल कर लेता है, जिसे हम ग्रहण भी कहते हैं। परंतु सिर्फ एक कटा हुआ सर होने के कारण सूर्य और चंद्रमा निरंतर उसके गले से बाहर आ जाते हैं। यही कारण है कि ग्रहण 1 मिनट में खत्म हो जाता है।